तू ये सब काम छोड़, अब से तू ये सब काम नहीं करेगी। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? देखो ना जरा कितनी भोली बन के दिखा रही है, जैसे कि कुछ जानती ही नहीं है। इसको सब पता है। तू अच्छे से जानती कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और जब तुम हमें अपना ही नहीं मानती, हम तो ऐसे काम क्यों करें? अरे हम ही पागल है जो उसको अभी तक हम अपने घर का मेंबर समझते हैं। दीदी भैया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप दोनों ही मुझसे नाराज हो गए हो? मुझे ये बता, तू ज्वेलर के पास क्या करने गई थी? हाँ जी सोनार साहब, होगी मेरी रिंग तैयार? बस भाई साहब एक दिन और दे दो। वो लड़का गांव गया हुआ था ना, तो हो नहीं पाया है। आपको कल तक मिल जाएगा। कल तक करवा देना फिर पक्का। जी भाई साहब। वैसे भाई साहब, आपके यहाँ जो नौकरानी काम करती है उससे आप बोल दीजिएगा कि पैसे आज नहीं हो पाएंगे, कल आके ले जाएगी। नौकरानी? वैसे किस बात के पैसे जी? वो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के गई थी ना। मैडम 50,000 की रेट है, आपको 40,000 मिल जाएंगे इसके। ठीक है साहब। मैडम आज तो नहीं हो पाएंगे, कल ले लेना आप पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं बोल दूंगा उसे। तुझे क्या लगा तू हमें कुछ भी नहीं बताएगी तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा? और क्या? अरे एक बात बता, ऐसी भी क्या मजबूरी पड़ गई जो तुझे अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ा? अरे कुछ पूछ रहे भैया तुम्हारे, जवाब दो। माफ़ करना दीदी भैया मुझे। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और जब मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरे 2-4 टेस्ट किए, फिर उन्होंने बताया तुम्हारे सिर में खून जम गया है। बस फिर दीदी मैंने उसके इलाज के लिए अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है। तूने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? दीदी मैं आप लोगों से अब और एहसान नहीं ले सकती थी। वैसे भी आपने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरे पति अपाहिज हुए थे तो आप लोगों ने ही सारा खर्चा किया था। और दीदी आज आपकी वजह से ही मेरे बच्चे आज स्कूल में पढ़ लिख पा रहे हैं अच्छे से, वरना मेरी कहाँ हैसियत थी कि मैं उन्हें पढ़ा लिखा सकती, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती। अगर आज आप लोग मेरे पास नहीं होते तो मेरा तो शायद कुछ भी नहीं होता, मैं तो बर्बाद ही हो जाती। आप लोगों के बहुत एहसान है मेरे ऊपर और इतने एहसान के बाद मैं आप लोगों से और एहसान नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। अच्छा तो तुझे ये लगता है हमने जो कुछ भी तेरे लिए किया है, तुझे लगता है कि हम तेरे पे एहसान कर रहे हैं, जबकि उल्टा तू हम पे एहसान कर रही है। अगर तू नहीं होती ना तो मैं अपनी जॉब कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाती। अरे तेरी वजह से आज मैं खुशी खुशी जॉब कर रही हूँ, घर का सारा काम हर चीज अच्छे से हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो घर का सारा ख्याल रखती है, तो घर का सारा सामान लाती है, बाहर से जो भी सामान लाना होगा सब टाइम पे लाके रख देती है। और तू बंटी का भी तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तू घर को ना घर बना के रखती है। तेरी वजह से ना आज हम टेंशन फ्री है कि कोई तो है जो घर को संभाल सकता है, जो घर को संभालता है हमारे। सिर्फ तेरी वजह से मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर पा रही हूँ, वरना तो मैं कभी कर ही नहीं पाती। और तुझे हम अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं, तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे ना, तेरे को एहसान मानते हैं हम। और अगर तू हमारी मदद लेने से मना करती है ना, इसका मतलब तुम हमें अपना समझती ही नहीं है। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप दोनों को अपना परिवार ही मानती हूँ। तो ठीक है फिर, तेरा ऑपरेशन का जितना भी खर्चा आएगा ना वो हम लोग उठाएंगे, क्यों? लेकिन भैया लेकिन कुछ नहीं, अगर तू हमें दीदी भैया मानती है ना तो तेरे ऑपरेशन का खर्चा सारा हम उठाएंगे। और हाँ, कल हम तेरे साथ जाएंगे डॉक्टर के पास। ठीक है दीदी। और हाँ, तुम्हारा मंगलसूत्र ज्वेलरी से मैं वापस ले आया था, टेंशन मत लो, रखो इसे। और आज के बाद ना ये मंगलसूत्र बेचने या गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और हाँ, अब तू घर जा और यहाँ पे तभी आना जब तेरा ऑपरेशन हो जाए, ठीक है?